हाय गाइस। तो अगर आप ऐसी शादी में फंस चुकी है, ठीक है, कि भाई आपका पति तो आपसे प्यार करता है नहीं, आपका पति तो बस खुद ही से प्यार करता है और आपके माँ बाप भी आपका साथ नहीं देते हैं क्योंकि भाई आपने खुद ही सोच समझ के ये शादी करने का डिसीजन लिया था। और अब तो आप पूरी तरह से फंस चुकी है, अब तो आप कुछ भी नहीं कर पा रही है। और आपके सास ससुर तो भाई उनका तो क्या ही बोलना, उनसे तो बात ना करे तो ही बेहतर है। तो आप बहुत ही ज़्यादा अकेली हो जाती है और फिर पता नहीं किससे बात शेयर करे, भाई बहनों के साथ कुछ कह नहीं सकते। फिर कभी कभार अगर कोई लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा लाइक अगर उनकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो तो उनको एक या दो अच्छी सहेलियां मिल जाती है। लेकिन यार अपन वो सहेलियों के सामने सब कुछ बता तो देते हैं, मगर बाद में कॉल होने के बाद में अपने को ऐसा रिग्रेट होता है कि यार ये बंदी का अपने बारे में क्या सोचेगी। और ये कहीं अपने पति को जाके ना बता दे या फिर ये कहीं अपने दोस्तों को जाके ना बता दे। हालांकि वो बंदी भी वही सारे सिचुएशन से गुज़र रही हो, मगर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अपने मन में डर बैठ जाता है कि भाई मैंने इसको अपनी मन की बातें बता के बराबर किया या नहीं। ठीक है, तो पहली बात अपन यहाँ से चालू कर देते हैं कि आप एज अ फीमेल ये सिचुएशन में फंस कैसे जाते हो। ठीक है, मतलब कैसे क्या हो क्या जा। तो वापस चालू कर देते हैं, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, सॉरी फॉर दैट गर्ल्स। तो अभी आप करें क्या, तो ठीक है आपका पति आपसे अच्छे से बात नहीं करता, उसको अगर आप थोड़ा इमोशनल फील कर रही है या फिर जस्ट अ मिनट। ओके, कॉल आ गई थी इसलिए रह गया। एनीवे आप इमोशनल फील कर रहे हैं, आप अच्छे से फील आप अच्छा फील नहीं कर रही, ठीक है। तो आप सोचती हो कि यार मैं किससे बात करूँ, मैं अपने जो इमोशंस है तो वो मैं अपने पति के साथ शेयर कर देती हूँ। और फिर आपका पति तो पता ही है आपको कैसा है, उसको तो कुछ बताने जाओ कि अरे भाई तेरे वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो वो तो सब घुमा फिरा के आपके ऊपर ही डाल देगा कि भाई तू ही मुझको ढंग से प्यार नहीं कर रही। और द प्रॉब्लम क्या हो जाता है ऐसे मर्दों का जो नार्सिसिस्ट होता है, मतलब इंडिया में या जो एशियन कंट्रीज़ है वहाँ पे आई थिंक ऐसा मुझे लगता है कि ये ना टर्म किसी को पता ही नहीं है ये नार्सिसिज्म होता क्या है। तो वो लोगों को क्या लगता है कि अरे यार ये बंदा ऐसा ही है शायद, मगर ना उसको ना सच में साइकोलॉजिकल बीमारी है और उसको बीमारी है और भुगत तुम रही हो, ये होता है। और तुम्हारी ज़िंदगी ना भाई, तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, तुम कभी खुशी नहीं रह पाओगी वो बंदे के साथ में। फिर तुमको लगेगा कि यार मैं ना अच्छे से बिहेव करती हूँ तो ये बंदा सुधर जाएगा, अगर मैं इसको प्यार करूँगी, अगर मैं उसको 10 टाइम्स प्यार करूँगी, लाइक 10 गुना प्यार करूँगी, तो ये मुझको 1 गुना तो दे ही देगा ना। मतलब तुम उसको ज़्यादा प्यार करोगी और बदले में तुमको कम प्यार मिलेगा। भाई ये कौन सा किसका ये गणित है। तुम क्यों सैक्रिफाइस कर रही हो सारी चीज़ें, है कि नहीं। तो तुम तो किसी को बता नहीं रख सकती, तुम पूरी तरह से फंस चुकी हो, तुम दुखी हो, तुम रो रही हो, तुम सोच रही हो कि भाई मैं ये बंदे का करूँ तो करूँ क्या। मतलब ये समझ क्यों नहीं रहा है कि नहीं। उससे प्यार से उसको प्यार से समझाने की कोशिश करी है तुमने, उसको तुमने गुस्से से समझाने की कोशिश करी है, मगर भाई बंदा तो बंदा है, वो तो कभी नहीं सुनेगा, है कि नहीं। तो ऐसे मर्दों को एक ही चीज़ ऐसे ही करने का, उनको इग्नोर कर दो, उनकी बातों पे तुम रिएक्ट ही मत करो। अब ये ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है एक्चुअली, क्योंकि ना ये जो नार्सिसिस्ट बंदे होते हैं ना वो क्या करते हैं ना, वो ना तुमको ट्रिगर कर देता है। लाइक वो ना तुमको ऐसा कुछ तो मतलब, तो ऐसे नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं, अभी मैं आपको 3 4 चीज़ें बता देती हूँ कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बंदा नार्सिसिस्ट है या नहीं। सबसे पहले वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड रहेगा, ठीक है। वो अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे उसकी फ़ोटो लगाएगा या अपना रूम होगा, ठीक है, तो अपने मम्मी पापा की, अपनी वाइफ की, अपने बच्चों की फ़ोटो लगाने के बजाय वो अपनी खुद की फ़ोटो लगा के रखेगा। मतलब वो हमेशा आईने के सामने रहेगा, हमेशा खुद को तैयार रखेगा, दाढ़ी ट्रिम करते रहेगा, बाल बनाते रहेगा। इवन अगर आप वीडियो कॉल भी कर रहे होंगे ना, ध्यान रखना, ठीक है, वीडियो कॉल में 2 स्क्रीन्स होती है, एक वो बड़े वाले स्क्रीन में सामने वाले की फ़ोटो दिखती है और छोटे इसमें वो खुद को दिखता है। तो वो क्या करेगा, वो छोटा वाला स्क्रीन ना बड़ा कर देगा और खुद को ही देख के बात करेगा, खुद के बाल संभालेगा, खुद को अच्छा करेगा। तो ये होता है सेल्फ ऑब्सेस्ड, ठीक है। ये जो सेल्फ ऑब्सेस्ड लोग होते हैं ना, जो खुद से प्यार करते हैं, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकते और उनसे प्यार की उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों को अपने हाल पे छोड़ देना चाहिए, उनको देख लेगा ऊपर वाला उनके साथ क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तुम्हारी मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं करनी है तुमने। ओके गाइस, सॉरी, हाँ एक्चुअली मैं मेरे फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ और लाइक बीच बीच में पता नहीं
लोगों को मेरी याद क्यों आ रही है, कॉल कर रहा है, तो इस वजह से मेरा वीडियो रुक रहा है। एनीवे, तो हम कहाँ थे, नार्सिसिस्ट हस्बैंड, नार्सिसिस्ट बॉयफ्रेंड। नार्सिसिस्ट बंदों से बहनों दूर रहो, ठीक है। तुमको अगर तुम कोई बंदे से बात कर रही हो, तुमको लग रहा है कि ये बंदा रेड फ्लैग है, उसका एक भी रेड फ्लैग इग्नोर मत करो, ठीक है। वो बढ़ते जाता है और तुम्हारी शादी होने के बाद ना वो 10 गुना बढ़ेगा, मेरी बात सुन लो तुम। और और एक बात, अभी नार्सिसिस्ट लोगों को इग्नोर कैसे करें, तो भाई उनको ये सब ना आपके मेंटल हेल्थ पे आ जाता है कि आपको स्ट्रांग रहना है, आपको खुश रहना है, ठीक है। आपकी हैप्पीनेस, आपका इमोशनल स्टेट वो बंदे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। आपको अपने आप को वो बंदे से हमेशा डिटैच रहना चाहिए, ठीक है। वो बंदा कुछ भी बोले तुमको, अरे कि तुम कितनी मोटी हो गई हो, अरे तुमको तो दाढ़ी आ गई, तुम्हारे चेहरे पे बाल आ गए हैं, अरे तुम्हारे तो पीठ पे बाल है, अरे तुम्हारे हाथ कितने मर्दाना है, ये बहुत कॉमन फ्रेजेस है। लड़के अक्सर उनकी बीवियों को बॉडी शेम करते हैं, अरे तुम्हारा तो पेट बाहर निकल गया। अरे भाई साहब, तेरे 2 2 बच्चे पैदा करके उसका पेट बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, है कि नहीं। तुझ मतलब ये मर्द लोग ना समझ नहीं पाता है कि एक्चुअली ना औरतें बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होती है। तो अगर तुम उनको थोड़ा कम पैसा लाके भी दे दोगे ना तो भी चलेगा, बस उसको इमोशनली खुश रखो, मेंटली खुश रखो। ये इतना भी कर दोगे ना तो वो ना तुम्हारी ज़िंदगी बहुत अच्छा बना देगी। मगर लोग क्या करते हैं ना, लोगों को समझ में नहीं आता है, मर्दों को समझ में नहीं आता है। उनको लगता है कि ये औरत मतलब अपना दोस्त है। अरे भाई, हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, हम तुम्हारे एक लवर है, हम तुम्हारी एक पत्नी है। अपना रिलेशनशिप अलग है, तुम्हारा है और तुम्हारे दोस्तों के साथ का रिलेशनशिप अलग है। दोनों मिक्स मत कीजिए। अभी आपका सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया, फिर वो ना हमेशा विक्टिम प्ले करेगा, ठीक है। कि लाइक अगर तुम उसके पास जाओगे और बोलोगे कि अरे यार हस्बैंड सुनो ना, मेरे घर वालों को ऐसा ऐसा कुछ कंसर्न है अपने बारे में, तो क्या करना चाहिए, लाइक मतलब ऐसा ऐसा बोल रहे थे तुम्हारे बारे में, अपने बारे में। या फिर तुम कुछ भी उसको प्रॉब्लम लेके जाओ कि यार मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ अपने फ्यूचर को लेकर के, या फिर जो भी है तुम तुम्हारे मन की कोई भी इनसिक्योरिटी या कुछ भी उसको बताने जाओ, तो वो तमाशा करने लग जाएगा। बोलेगा अरे यार तू ऐसा सोच भी कैसी सकती है, ये वो। मतलब छोटी सी बात है, दो लोगों के बीच की बात है आपस में, लाइक ठीक है, मैं अगर इमोशनली अभी अनस्टेबल हूँ, ठीक है, मेरा कुछ भी मतलब मैंने ओवर थिंक कर लिया, जो भी है, मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो दो बंदों में से एक बंदे का काम है कि अगर बंदी इमोशनल हो रही है तो बंदे ने थोड़ा मच्योरली हैंडल कर लेना चाहिए कि ठीक है यार, तू आज इमोशनल फील कर रही है, चल मैं तुझको हक कर देता हूँ, मैं हूँ ना तेरे लिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। सिर्फ दो प्यार के शब्द भी कह दिए ना उसने तो भी सब ठीक हो जाता है। मगर ये जो नार्सिसिस्ट बंदा है ना, उनसे ये तो उम्मीद होती नहीं है अपने को, है कि नहीं। तो वो ना पूरा मतलब सर पे उठा लेते हैं चीज़ें और बोलते हैं अरे यार तू ऐसा कैसा सोच रही है, और मतलब तुम बाद में ये एक बार हो गया ना तो तुम खुद ही डरोगी, नेक्स्ट टाइम से तुम अपने मन की कोई बात ही उसको बताओगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे मन में डर बैठ जाएगा कि यार इसको कुछ बता दिया तो फिर तो ये तो तमाशे करने लग जाता है, तो अब इसको बताओ तो बताओ कैसे। तो रही बात विक्टिम प्ले करने की, तो वो ना तुमको ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करेगा, ट्रिगर करेगा। तुम सहती जाओगी, सहती जाओगी, सहती जाओगी। फिर एक पॉइंट आ जाएगा, तुम बोलोगे कि तुम भी गुस्सा हो जाओगी और फिर तुम उसको भला बुरा कुछ कह दोगी, और फिर वो पूरी दुनिया को बता देगा कि ये बंदी ने मेरे साथ ऐसा ऐसा बर्ताव किया। और अब तक तुम उसके टॉक्सिक बिहेवियर को चुपचाप सहती रही, किसी को नहीं बताया कि यार मेरा पति इतना आरामखोर है, तुमने कभी किसी को बताया नहीं, हमेशा उसकी इमेज प्रोटेक्ट करी। मगर ये बंदा, तुमने उसको दो बातें क्या सुना दी गुस्से में आकर के, हाँ, वो तो पर्पसली तुमको परेशान करता है, ये वो बात तो अलग है। लेकिन तुमने उसने गुस्सा दिलाने की वजह से तुमने उसको दो बातें क्या कहती, वो उसकी अम्मा को जाके सब बता देगा, उसके अब्बा को जाके सब बता देगा, वो पूरे खानदान को जाके सब बता देगा, वो सबको सब कुछ बता देगा, ठीक है। वो बिल्कुल, और ये सारे इसमें इमेज किसकी ख़राब होगी, तुम्हारी ख़राब होगी, है कि नहीं, क्योंकि तुम तो बदनाम हो गए खाली पीली कि अरे यार ये बंदी देखो पति को परेशान कर रही है, मगर असलियत में तो ये है कि वो पति ही तुमको परेशान कर रहा है, और ये किसी को नहीं पता चलेगा। इसमें हमेशा बदनामी होगी तुम्हारी। तो इसीलिए कितना भी वो बंदा तुमको ट्रिगर करे, कितना भी बोले, हमेशा अपना दिमाग ना हमेशा ठिकाने पे रहना, कभी गुस्सा नहीं करना। तुमको गुस्सा करना है, बंद कमरे में जाओ, चार गाली बको और आ जाओ, लेकिन उसको कुछ मत कहना, क्योंकि अगर तुमने उसको कह दिया तो वो पूरी दुनिया में जाके बता देगा। तो ऐसे लड़कों को ना
बहुत ही सोच समझ के हैंडल करना पड़ता है। अब लोग बोलोगे कि अरे यार नहीं, कोई गुस्सा दिला रहे तो उसको तब के तभी चुप कर देना चाहिए। ऑफ कोर्स चुप कर देना चाहिए, लेकिन हमेशा दिमाग ठिकाने पे रहो। गुस्से में आके उसको अपशब्द कुछ बोलो मत, क्योंकि वो सबको जाके बता देगा। ठीक है, उसको विक्टिम बनने में बड़ा मज़ा आता है। वो सबके सामने रोएगा और तुम्हारी बदनामी करेगा, और तुमको भी ऐसा ही लगने लगेगा कि गलती तुम्हारी है। तो होशियार रहिए ये चीज़।